अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम एट द मेजर कलसी क्लासेस। आप सबका हार्दिक स्वागत है अभिनंदन मेजर कलसी परिवार में। मैं अभिषेक द्विवेदी, आपका जीएस फैकल्टी, इस परिवार में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस मौसम में आप अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी को एक धार जरूर दे रहे होंगे। उसी में गति देने के लिए मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेकर के आया हूं सीडीएस का, और इसमें बेस्ट कलेक्शंस मैंने रखे हैं क्वेश्चंस के, और कुछ चीजें आप इमेजेस को भी देख करके समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं लाइफ साइकिल की बात डिस्कस करूंगा मैं, बुद्धा के बारे में, पिलर इंस्क्रिप्शंस के बारे में बात करेंगे हम लोग, वो चाहे अशोक हो, चाहे समुद्रगुप्त हो, चाहे रुद्रदमन हो। तो ओवरऑल अगर आगे की फर्दर मैं बात करता हूं तो हम रोड कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, किस तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री में या ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर किस तरीके से एक रोड कंस्ट्रक्शंस ने, रेलवेज नेटवर्क ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेंगे। दूसरा, कुछ जो फॉरेनर्स हैं, टाइम पीरियड में, अलग अलग टाइम पीरियड में अलग फॉरेनर्स आए, विदेशी यात्री आए इंडिया में, उनका टाइम पीरियड क्या था और ये क्रोनोलॉजी क्या हो सकती है, क्या सीक्वेंस हो सकता है उनके आने का। ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, और ये क्वेश्चंस उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपके आगामी एग्जाम जिस तरीके का देखा जा रहा है प्रीवियस ईयर के पेपर पैटर्न को, आगामी एग्जाम्स में ये आपको बेहतर रिजल्ट्स देंगे, और ये आपके रिजल्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं। और उम्मीद करता हूं कि अगर इनके ऑप्शंस और इनके प्रश्नों की भाषा को आप टैकल कर पाते हैं और आंसर दे पाते हैं तो आप समझिए कि आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतर चल रही है। उसमें थोड़ी सी गति और देने की जरूरत है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको पेन और पेपर ले लेना होगा और आप मेरे साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा, आउट ऑफ 15 हाउ मच क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस को आप आसानी से कर पाते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह मॉडल पेपर आपको बहुत ही बेहतर लगने वाला है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं, और शुरुआत ही में दोनों भाषाओं में प्रश्नों को लेकर के आऊं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करता हूं। द अर्लीस्ट लिटरेरी रेफरेंसेस टू द आर्यन इंडियन सबकंटिनेंट आर फाउंड इन द, और यहां पे हिंदी की बात करेंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं आप लोग, और उम्मीद करता हूं पहला ही प्रश्न देख करके आप समझ गए होंगे कि आज कुछ आपको बेहतर मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं, तो यहां पे जो राइट आंसर होगा, ऑब्वियस सी बात है कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूं, सी विल बी द राइट आंसर। और यजुर्वेद जहां तक आपने पढ़ा और सोचा समझा होगा, यजुर्वेद जो है, यजुस मीन्स होता है यज्ञ से संबंधित, यानी कि यज्ञ की विधियों, इनके कर्मकांडों के बारे में बताया गया, किस तरीके से यज्ञ को परफॉर्म किया जाएगा, किस पर्पस से परफॉर्म किया जाएगा, ये सारी चीजें बताई गई हैं यजुर्वेद में। ठीक है। और अगर विनय पिटक की बात करेंगे, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक की बात करेंगे, ये पिटाका एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो बुद्धिज्म के ज्ञान का स्रोत है, और सामवेद संगीत से संबंधित है, ऋग्वेद ऋचाओं से संबंधित है, देवी देवताओं को खुश करने के मंत्र बताए गए। यानी कि अगर मैं बात करता हूं यजुर्वेद, यजुर का मतलब ही होता है, यजुर का मतलब होता है यजुस, यज्ञ से संबंधित, और यजुर्वेद में ही बताया गया है लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ यजुर्वेद में ही मिलता है। सीपीएफ में आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैंने थोड़ी सी इसमें लैंग्वेज को चेंज किया है, डेविएट किया है बस। चल आइए आगे की क्वेश्चन की मैं बात करता हूं फर्दर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मूव ऑन करते हैं तो आप समझिएगा, बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है। निम्नलिखित में कौन सी एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है। अब ऑटोमेटिकली यहां पे एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग कर सकते हैं आप, और आसानी से प्रश्नों को देख सकते हैं। ललित विस्तार, मिलिंद पन्ह, अवदान शतक, सारिपुत्र प्रकरण। अगर हम बात करते हैं तो यहां पे एक कॉमन सेंस की आइडियोलॉजी की अगर मैं बात करता हूं तो अगर यूज करेंगे तो यहां पे ललित विस्तार जो किताब है, जो बुक है, टेक्स्ट है, वो ये बताता है होल लाइफ समरी ऑफ बुद्धा। बचपन से संबंधित जो कथाएं मिलती हैं बुद्ध के, वो जातक ग्रंथों से मिलती हैं। मिलिंद पन्हों में राजा मिलिंद यानी मिनांडर और नागसेन के बीच में जो शास्त्रार्थ हुआ धर्म को लेकर के, बुद्धिज्म को लेकर के, उसके बारे में डिस्कशन मिलता है। यानी कि मिलिंद पन्हों का मतलब होता है प्रश्न, पाली भाषा का शब्द है। मिलिंद राजा का नाम है मिनांडर, यानी कि मिलिंद पन्हों राजा मिलिंद के प्रश्न जो है ये किताब लिखी गई किसके द्वारा, अगर बात करी जाए तो नागसेन के द्वारा। यानी कि अवदान शतक, सारिपुत्र प्रकरण, इन किसी भी किताब में जीवनी नहीं मिलती, वो भी पूर्ण जीवनी नहीं मिलती, और किसमें मिलती है, ललित विस्तार में मिलती है बेटा। राइट आंसर विल बी द ललित विस्तार। क्लियर हो गई बातें। अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक,
बात करता हूं तो कहीं ना कहीं बुद्धिज्म, गौतम बुद्ध के दर्शन से संबंधित है, इनके उपदेशों से संबंधित है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म के बारे में बताता है। सर्वप्रथम हमें बौद्ध धर्म के बारे में अंगुत्तर निकाय से ही पता चलता है। क्लियर हो गई बातें? अंगुत्तर निकाय, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, दूसरी चीज जातक कथाएं, और फिर इसके बाद अगर बात करी जाए तो मिलिंद पन्हों से। लेकिन जो जीवनी है पूर्ण, वो सिर्फ एक ही किताब से पता चलता है जिसका नाम है ललित विस्तार। यहां पे जरूर थोड़ा सा सुधार कर लेंगे आप सभी लोग, यहां पे लिख लेंगे ललित विस्तार, ललित विस्तार, और इस ग्रंथ का नाम है। यहां तक शायद क्लियर हो गई होगी बातें। और इंग्लिश में देखेंगे, कंपोजिशन ऑफ द बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा ऑक्यूपाइज ए स्पेशल प्लेस इन द बुद्धिस्ट लिटरेचर, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ फुल-फ्लेज्ड बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा, ललित विस्तार। क्लियर? नाउ वी आर मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कलसी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 3, here we have to a best question for the exam point of view। देखिए, चाहे वो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की हो, चाहे बुद्धगुप्त का पहाड़पुर ताम्र अभिलेख हो, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। चाहे एरन अभिलेख हो, ठीक है, चाहे एहोल अभिलेख हो, ये नंबर ऑफ ईयर्स के रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो उसी पे आधारित मैंने इंस्क्रिप्शंस से ले लिया। और आप जानते हैं फादर ऑफ इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है किसे? अशोका को, क्योंकि फर्स्ट टाइम द पर्सन हु वाज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ईरानियन किंग, दैट वाज द दारा प्रथम, दारा फर्स्ट। और भारत में भी अभिलेखों शिलालेखों की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, और उसमें जो महत्ता हासिल करी, वो एक जो प्राइम प्लेस प्राप्त किया, वो अशोक ने प्राप्त किया। हालांकि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का प्रयास 1750 एडी में टी फैंथलर ने किया था, बट उसका सक्सेसफुली डेसिफर करने का जो क्रेडिट जाता है, क्रेडिट गोज टू द सक्सेसफुली डेसिफर ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, दैट गोज टू द जेम्स प्रिंसर इन द ईयर ऑफ 1837 एडी। ओके, नाउ हियर वी मूव ऑन टू क्वेश्चन। अशोक के इलाहाबाद स्तंभलेख पर समुद्रगुप्त एवं जहांगीर के अभिलेख मिलते हैं। रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। अब यहां पे देखिएगा क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में वी हैव टू कंसीडर इट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। On the Allahabad pillar scripts of Ashoka, we get the edicts of Samudragupta and Jahangir. From the Junagadh rock edict of the Rudradaman, we get information regarding Chandragupta Maurya and the Emperor Ashoka. ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में थोड़ी सी डिसिमिलरिटीज है, तो बेटा यहां पे आप 2 लिख लेंगे, 3 नहीं ना ऑप्शंस में। अब आई होप आप वेल तरीके से क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। अशोक के इलाहाबाद स्तंभलेख पर समुद्रगुप्त एवं जहांगीर के अभिलेख मिलते हैं। बिल्कुल इट्स ट्रू, बिल्कुल यह सत्य है। चल दूसरा, रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य। आपको बता दें, द मेन लिटरेरी सोर्सेस विच डिस्क्राइब अबाउट द चंद्रगुप्त मौर्य आर मौर्यन एम्पायर, दैट वाज द मुद्रा राक्षस रिटन बाय द विशाखदत्त, एंड द मेनी जैनिज्म एंड बुद्धिज्म लिटरेचर्स। एंड इफ यू टॉक अबाउट द आल्सो वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन एम्पायर फ्रॉम द पुराण्स एंड ब्राह्मण टेक्स्टा। And also we got the description about the inscriptions, that was the Ashoka, Chandragupta Maurya and Rudradaman. These are the 3 inscriptions basically related to the which are describing about the Ashokan Samrajya, it means Chandragupta Maurya, or if we talk about the Mauryan Empire, यानी कि मौर्य साम्राज्य की मैं बात करता हूं तो वहां से भी पता चलता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं चंद्रगुप्त से संबंधित, तो जो बोगरा अभिलेख है, और उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, बोगरा के अलावा अगर मैं बात करता हूं, तो जो सोहगौरा अभिलेख है गोरखपुर का सोहगौरा अभिलेख, और बोगरा की अगर मैं बात करता हूं बांग्लादेश की, तो ये दोनों अभिलेख ये बताते हैं कि अकाल के समय में किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी प्रजा की मदद करी थी। रुद्रदमन के अभिलेखों से भी पता चलता है मौर्य साम्राज्य के बारे में।
इवन दो अगर हम बात करते हैं तो हमें यह भी फाइंड आउट पता चलता है सुदर्शन लेक का निर्माण भी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था और चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल ने कराया था, गवर्नर ने। सौराष्ट्र क्षेत्र का जो गवर्नर था उसका नाम था पुष्यगुप्त, उसने निर्माण कराया था सुदर्शन लेक का। मेगास्थनीज की इंडिका में भी इसके बारे में पता चलता है। आचार्य चाणक्य के द्वारा लिखित जो अर्थशास्त्र है वहां से भी पता चलता है। तो वी हैव द मेनी लिटरेरी सोर्सेज फाइंड आउट द डिस्क्रिप्शन अबाउट द मौर्यन एम्पायर। तो यहां पे रुद्रमन तो बिल्कुल दोनों बातें सही हैं भाई, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हियर। सी 1 and 2 बोथ विल बी द राइट आंसर। अब आइए आगे बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। वही मैंने कहा था ना, जब आपके क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही मैंने करी थी तो इन पिलर्स को देखिए और बेस्ड होंगे इन्हीं पे क्वेश्चंस। तो हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो समुद्रगुप्त नो वन, अगर आप पढ़ाई भी स्टार्ट किए होंगे तो आपको पता होगा कि भाई समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड का जो इंपॉर्टेंट एक इंस्क्रिप्शन है उसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति, रिटन बाय हरिसेन। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं तो मेहरौली का लौह स्तंभ लेख। आप समझ लीजिए जंग नहीं लग सकता, ऐसे आयरन का प्रयोग किया गया है इसको बनाने में, अभूतपूर्व आयरन ओर का, जिसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। वर्तमान समय में जो यह है यह दिल्ली में है और कुतुब जो कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू है उसके सरकमफ्रेंस में है। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू कंस्ट्रक्टेड बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक। नाउ सी स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ लेख, बुद्धगुप्त पहाड़पुर ताम्रपत्र। मतलब आपको बता दूं ये जितने भी गुप्ता रूलर्स हैं उनसे रिलेटेड जो पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं उनके बारे में यहां पे बताया गया है। तो बिल्कुल अगर हम बात करते हैं तो यहां पे मैच ऑफ द फॉलोइंग समुद्रगुप्त ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3rd होगा, बिल्कुल उसके सामने का मैच करा लीजिए और हेयर विल बी द राइट आंसर विल बी द, अगर मैच ऑफ द फॉलोइंग्स की देखेंगे तो ए विल बी द राइट आंसर। यहां किसी को कोई दिक्कत? एनीवन हैव? चल नाउ वी आर, और ये कहा जाता है कि उस टाइम पीरियड में इसका वेट जो था अप्रोक्सीमेटली 3 टन से ज्यादा था, 3 टन, और अच्छी खासी हाइट में बनाया गया। और पता नहीं कैसे आयरन ओर का प्रयोग किया गया उस टाइम पीरियड के दौरान कि आज भी इसमें जंग नहीं लगते हैं। ठीक है, रस्ट नहीं लगता है। चलिए फर्दर मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही बेहतर है। जैसे खालसा, नान खालसा, इकता, कई प्रकार के क्वेश्चंस इस प्रकार से आते हैं, लैंड से रिलेटेड है। खालसा, नाल खालसा दिल्ली सल्तनत की एक प्रमुख जमीन हुआ करती थी। आपको बता दें खालसा का मतलब यह होता है कि राजा के नियंत्रण में रहने वाली जो जमीन है, राजकीय भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था। नॉन खालसा का मतलब है ऐसी लैंड जो कि अंडर द आउट ऑफ कंट्रोल हो सुल्तान के, दिल्ली सल्तनत के। ठीक है, खालसा नान खालसा हो गए। इकता क्या होता था? इकता की बेसिकली शुरुआत, इकता एक अरबिक शब्द है, इट इज रिलेटेड विद द अरबियन वर्ड। और इकता का मतलब क्या होता है कि भाई इकता का मतलब यह होता है कि उस टाइम पीरियड में जो है पैसे के बदले जमीन दी जाती थी अपने लोगों के बीच में। राज्य का जो सुल्तान है वो अपने लोगों के बीच में बेसिकली सैनिकों के लिए जमीन देता था। तो उसके अंतर्गत जो जमीन मिलती थी, जो प्राप्त करता था, उसे इक्तेदार या वली कहा जाता था। यही इकता पद्धति था। मतलब राजा ये चाहता था उस टाइम पीरियड का, सुल्तान ये चाहता था कि मुझे जो डिवाइडेशन ऑफ लैंड है एमंग द पीपल ऑफ स्टेट, जो हमारे पोस्ट हाई ऑफिसर्स हैं, हाईली पेड वाली सैलरीज की बात तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि सैलरी देनी होती तो सैलरी देता, और सैलरी न देने के कारण ही वो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन करता था। क्लियर हो गई बात यहां पे? तो यहां पे भी इसी प्रकार की भंडारवाद, सीता भूमि भी एक प्रकार की होती थी ना। तो अभी यहां पे एक नया ट्रेंड का मतलब उन सब जो आप जानते हैं उनसे हटकर के एक प्रश्न है। भंडारवाद, ग्राम भूमि, मान्या भूमि, आमरम भूमि, रक्त कुंड गई भूमि, ये लैंड्स क्या होती थी? भंडारवाद ग्राम भूमि, राज्य के सीधे नियंत्रण वाली ग्रामों की भूमि, बिल्कुल सही है, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। यहां पे मान्या भूमि राज्य द्वारा कर मुक्त की गई मान्यता प्राप्त भूमि। आमरम भूमि सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले में दी जाने भूमि, बिल्कुल सही है। रक्त कुंड गई भूमि, युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वालों को दी जाने वाली भूमि, बिल्कुल इट्स ट्रू, यहां पे बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? ए विल बी द राइट आंसर हियर और 1 2 3 4 विल बी द राइट। आगे की ओर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बड़ा बेहतर प्रश्न है, बड़ा ही बेहतर प्रश्न है। हर्षवर्धन पूछेगा, मेगास्थनीज पूछेगा, डायनोसिस पूछेगा, डायमेकस पूछेगा, इससे ज्यादा क्या पूछेगा भाई एग्जाम में? आओ उन सब सारी चीजों को देखते हैं। अगर हम आपको बताएं तो ये देखो यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, इसकी एक ट्रिक है बेटा। INA
DB NC। और यह क्वेश्चन तुमको बताना पड़ेगा राइट आंसर इसका क्या होगा। INA की आप ट्रेनिंग में गए, दमन बीच पे गए नॉर्मल कैंडिडेट के साथ। अब ये देखो, ये मैंने नाम लिखे हैं, ये हमने क्या लिखे हैं बेटे, नेम्स लिखे हैं जो फॉरेनर्स इंडिया में आए हैं। दीज आर द फॉरेनर्स 7 travelers who came to India different time periods of a विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य में आने वाले जो विदेशी लोग थे उनके बारे में यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले यार इब्न बतूता, आई फॉर इब्न बतूता। इब्न बतूता कब आया बेटा, अगर हम बात करते हैं तो इब्न बतूता का टाइम पीरियड की अगर आप बात करेंगे तो आप कह सकते हैं इट वाज द ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ हरिहर। क्लियर हो गई बात। दूसरा नूनी, निकोलो डी कॉन्टी, नूनिस नहीं, नूनिस तो 6 नंबर पे है। निकोलो डी कॉन्टी ये किसके समय में आया, देवराय प्रथम के समय में। किसके समय में आया बेटा, देवराया प्रथम। ये बात क्लियर हो गई। ए फॉर अब्दुल रज्जाक, ये किसके समय में आया, देवराया द्वितीय के समय में। डोमिनिगो पायस किसके समय में आया, कृष्णदेवराय प्रथम के समय में। फर्स्ट बेटा किसके समय में, फर्स्ट। बारबोसा, डोमिनिगो पायस के बाद बारबोसा, कृष्णदेवराय फिर सेकंड के समय में। ठीक है। नूनिज किसके समय में आया, अच्युत राय के समय में। किसके समय में बेटा, अच्युत राय के समय में। क्लियर हो गई बात। और सीजर फेडरिक जस्ट आफ्टर द बैटल ऑफ तालीकोटा। और इसी युद्ध के बाद यह डिसाइड हो गया कि अब विजयनगर साम्राज्य का डिक्लाइन फेज प्रारंभ हो चुका है। 1565 बैटल ऑफ तालीकोटा, राक्षसी तगड़ी का युद्ध, या इसी को कहा जाता है राक्षसी तगड़ी, क्योंकि राक्षसी और तगड़ी गांव के नाम थे। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर। ठीक। इब्न बतूता, निकोलो डी कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक, डोमिनिगो पायस, बारबोसा, Niccolo di Conti, Caesar Frederick. These are the most scholar person who came to India during the time period of Vijayanagar Empire. Even though Ibn Battuta also came into the court of Muhammad bin Tughlaq, Delhi Sultanate Sultan, in the year of 1333 AD, and had written a book, most noble book, that was the Rehla or Safarnama. Okay, Rehla and Safarnama. We got the description about the sea voyage of the Ibn Battuta and also find the description about the spy system and the postal services of the Ibn Battuta. Ibn Battuta ने डाक व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था के बारे में बताया और अपनी समुद्री यात्रा के बारे में रहला या सफरनामा में बताया। अब बताओ यहां तक किसी को कोई बेटा दिक्कत? तो चलो अपने क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। आई होप आप सभी लोग आसानी से कर पाओगे। और मैंने तुमको क्या बताया बेटा, INA-DB-NC ये बताया ना अभी ट्रिक। INA-DB-NC, इब्न बतूता, निकोलो डी कॉन्टी मतलब देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय प्रथम, द्वितीय, अच्युत राय और बैटल ऑफ तालीकोटा। अब मैच करा लो यार, कोई दिक्कत है क्या यहां तक? और नूनिस जो था, फरनाओ नूनिस, ये घोड़ों का व्यापारी भी था, क्योंकि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में अगर युद्ध स्तर पर देखा जाए तो किसी चीज की कमी नहीं थी। बहमनी साम्राज्य के पास घोड़े बहुत उच्च क्वालिटी के थे और ये इनके लिए एक ड्रॉबैक था विजयनगर साम्राज्य के लिए। और आप जानते हैं कि जो युद्ध हुआ इन दोनों के बीच में वो कहीं ना कहीं 2 कारणों से हुआ। पहला कारण तो इनका रिलीजन था। विजयनगर साम्राज्य जो है हिंदू धर्म को प्रमोट करना चाह रहा था और बहमनी साम्राज्य इस्लाम को प्रमोट करना चाह रहा था। और दूसरा कारण जो इंपॉर्टेंट है वो है रायचूर दोआब। रायचूर दोआब मेन बोन ऑफ कंटेंशन था दोनों के बीच में, युद्ध का प्रमुख कारण
विजयनगर और बहमनी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने करी थी और अपने पिता के नाम पे इसका नाम उन्होंने संगम डायनेस्टी रख दिया था। संगम डायनेस्टी पे जो रूल करने वाले शासक हैं, अगर विजयनगर साम्राज्य पे जो रूल करने वाले शासक हैं उनका नाम है संगम, सालू, तुलु, अरुवीडु। संगम, सालू, तुलु, अरुवीडु, ये डायनेस्टीज हैं जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य पे रूल किया। बहमनी साम्राज्य की बात करते हैं। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगो ने करी थी। ठीक है भाई, तो यहां पे अब कर लोगे, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? ठीक है। बारबोसा किसके समय में आया? बारबोसा की अगर आप बात करेंगे तो किसके समय में आया बेटा? बारबोसा सबसे पहला है बारबोसा ना, दुआनते बारबोसा। किसके समय में बारबोसा आया बेटा? कृष्णदेवराय द्वितीय के समय में, कृष्णदेवराय ना। और यहां पे बेटा प्रथम द्वितीय भी नहीं लिखा है, प्रथम द्वितीय लिख देना चाहिए था ना, कृष्णदेवराय दोनों जगह लिखा हुआ है। तो अगर हम मान लेते हैं तो आप देख लो, अगर हम मान ले चलो कृष्णदेवराय यहां पे प्रथम कर लें और यहां पे द्वितीय कर लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या बेटा? ना नहीं, यहां पे तो किसी को कोई दिक्कत आई होप होनी नहीं चाहिए। चलो मैच कराते हैं यार। और अगर तुमको दिक्कत हो पा रही है तो सीजर फेड्रिक वाला देख लो, सीजर फेड्रिक यानी बैटल ऑफ तालिकोटा, और यहां पे तुम मैच करा सकते हो आसानी से सीजर फेड्रिक वाला। तो क्या करोगे बेटा? देखो ऑप्शंस देख लो और खटाक से मिला लो, कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। सीजर फेड्रिक यानी कि डी का 4। अब मेरी बातों को समझना बेटा, यहां पे अगर हम बात करते हैं तो ध्यान समझना, डी का 4 एक ही है और सीजर फेड्रिक बिल्कुल सदाशिव राय के समय में। तो बेटे हम क्या करेंगे? ए विल बी द राइट आंसर। अब आओ मैच करा लेते हैं। कृष्णदेवराय, बारबोसा कृष्णदेवराय यानी कि द्वितीय के समय में ना। हमारा ट्रिक है वो क्या है? ट्रिक में आप देखो, आपको मैंने अभी ट्रिक बताया ना, INADBNC। चलो यहां पे देख लो, यहां से तुरंत तुम मैच भी करा पाओगे। INADBNC, इसको मैच करा। हरिहर, यहां पे क्या करोगे बेटा? देवराय प्रथम, द्वितीय, कृष्णदेवराय प्रथम, कृष्णदेवराय द्वितीय, अच्युत राय, और यहां पे सदाशिव राय यानी कि सीजर फेड्रिक की मैं बात कर रहा हूं। सीजर फेड्रिक बैटल ऑफ तालिकोटा के बाद आए। तो यहां तक कोई दिक्कत? अब आओ एक तरफ से मिला लें, यानी कि अगर आप बात करेंगे तो नूनिस की बात कर रहा है, नूनिस की बात कर रहा है, तो यानी कि नूनिस है ना सी में, नूनिस की अगर बात कर रहा है तो नूनिस किसके समय में आए? अच्युत राय के समय में। तो बेटा नूनिस की बात मैच करा लो, अच्युत राय बिल्कुल समय है, सीजर फेड्रिक ये बिल्कुल सही है। डोमिनिगो पायस की बात करता हूं तो डोमिनिगो दुआनतो बारबोसा की बात कर रहा है, बी की बात कर रहा है, कृष्णदेवराय द्वितीय, यहां पे सेकंड कर लीजिए, यहां पे फर्स्ट कर लीजिए। ठीक है, तो अब आपका मैच हो जाएगा कि ये जो है 1 2 3 4 कृष्णदेवराय। ऑप्शंस में थोड़ा सा वो हो गया है क्योंकि देखिए आप बारबोसा मैच कराएंगे तो बारबोसा कृष्णदेवराय द्वितीय ना, दुआनतो बारबोसा कृष्णदेवराय द्वितीय। ठीक है, और फिर इसके बाद है डोमिनिगो पायस। पायस किसके समय में आया? डोमिनिगो पायस, ये है कृष्णदेवराय प्रथम। तो ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस दिए नहीं थे तो मैंने क्या किया? सेकंड और फर्स्ट कर दिया। अब आप अगर मिलाएंगे बेटा तो बिल्कुल आपको मैच करेगा 1 2 3 4, यही तो मैच करेगा और कोई तो मैच कर नहीं रहा। 1 2 3 4 बिल्कुल क्लियर हो गई बात। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब हर्षवर्धन के समय में कौन आया? ह्वेनसांग आया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन आया बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन आया था? मेगास्थनीज आया था जिसने इंडिका लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगर बात करते हैं बिंदुसार के समय में, टाइम पीरियड में बिंदुसार का जो बहुत बेस्ट रिलेशन था वो किन 2 देशों से था? सीरिया और इजिप्ट। सीरिया के शासक एंटियोकस, और एंटियोकस का ही जो राजदूत था उसका नाम था डाइमेकस आया था। ठीक है, और अगर फिर फर्दर बात करी जाए तो मिस्र के शासक का क्या नाम था बेटा? मिस्र के शासक का नाम था, याद रखिएगा, इजिप्ट के रूलर का नाम था क्या भाई? टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? चल नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 6ठा। अब आइए 7वें की बात करते हैं। फटाफट देखते जाओ बेटा, मेरे जवानों, मेरे सुरमाओं, जल्दी जल्दी। दीवाने वजीर राजस्व एवं वित्तीय विभाग को देखता था, मीर बख्शी सैन्य विभाग को देखता था, सद्रेव सुदूर धार्मिक मामले एवं दान विभाग को देखता था, आमिल आमल गुजार जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी था, मीर समा सम्राट के घरेलू विभाग का प्रमुख था। तो बिल्कुल सही है, और इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? ए विल बी द राइट आंसर, जिस सीक्वेंस में दिया गया है ए विल बी 1 2 3 4 5। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। बिल्कुल
यहां पे बेटा ध्यान से देखना राजा बाबू, फादर मांसरेट की अगर बात करी जाए तो अकबर के समय में, विलियम हॉकिंस की बात करी जाए तो जहांगीर और थॉमस सर विलियम हॉकिंस सर थॉमस रो, इन सब की अगर मैं बात करेंगे तो रॉल्फ फिंच की भी बात करेंगे, फिंच तो आप बात करेंगे तो किसके टाइम पीरियड में आए थे, ये सब की अगर बात करेंगे आप विलियम हॉकिंस सर थॉमस रो की तो जहांगीर के समय में, और फ्रांसिस बर्नियर शाहजहां के समय में, जॉन जीन बैप्टिस्ट ट्रैवनियर शाहजहां और औरंगजेब के समय में, तो इनका दोनों का और आपका ए का 2 होगा राइट आंसर। मिला लें जरा, ए का 2 बी का 1 बिल्कुल बी विल बी द राइट आंसर हेयर। अगर बात करेंगे आप तो ए का 2 बी का 1 बिल्कुल दिस इज द ट्रू, ए का 2 बी का 1 सी का 3 डी का 4। ठीक है, क्लियर हो गई बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग के अग्रदूत की जननी की संज्ञा दी है? Who termed the establishment of a railway as a harbinger father of the modern industry? Karl Marx will be the right answer। ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड भी आते हैं। कार्ल मार्क्स ने ही क्या लिखा है? दास कैपिटल। नाउ वी आर मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राजाओं द्वारा रियलाइजेशन ऑफ टैक्स बाय द इंडियन किंग वाज जस्ट लाइक ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द ग्राउंड बाय द सन व्हिच रिटर्न्स द वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन टू रिस्टोर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, बट द टैक्सेस चार्ज्ड बाय द ब्रिटिशर्स वर नॉट reimbursed in the form of rain to the India, instead it rains over England। Who gave the statement? RC, that will be the right answer। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी करा दिया आपको। अगला फर्दर बात करता हूं, निम्नलिखित में कौन सा एक 1869 में नजीर अहमद द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध उपन्यास है और उसका नाम है मिरातुल उरुस। दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, 12 क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। ब्रह्म समाज के बारे में लिखित में कौन सा एक सत्य नहीं है? इसने वैदिक धर्म ग्रंथों को अमोघ समझा, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, इसने एक ईश्वर की, आपको बता दें इसने वैदिक धर्म ग्रंथों को अमोघ समझा, सत्य नहीं है बिल्कुल। चल, और सारी बातें सही है। यहां पे देख सकते हैं इट कंसीडर्ड वैदिक स्क्रिप्चर्स एज इनफैलिबल, मतलब अचूक जिसको कह सकते हैं आप, यानी कि जिसमें गलती होने की संभावना ना हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं था, यह बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। ए विल बी, तो और सारी बातें सही है। चल आइए आगे बात करता हूं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारतीय जनसंघ। जब भी भारतीय जनसंघ का नाम आता है तो क्या आता है भाई? भारतीय जनसंघ का नाम आता है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो यहां पे राइट आंसर्स क्या होंगे आप मिला सकते हैं, भारतीय जनसंघ। दूसरे नंबर पे अगर मीनू मसानी की मैं बात करता हूं तो मीनू मसानी आप समझ सकते हैं कि यहां पे स्वतंत्र पार्टी। अब यार अगर हम बात करते हैं ए मिल गया और बी मिल गया तो यू कैन मैच द आंसर्स ना, आंसर्स मिलाएं। श्यामा प्रसाद ए का 2 और बी की अगर बात करी जाए तो ए का 2 और ए का 2 बी का 1 नहीं बी का 1 मीनू मसानी स्वतंत्र पार्टी, बी का 3 ए का 2 बी का 3, यानी कि इट मींस ए विल बी द राइट आंसर हेयर, ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? जैसे ही आपको कोई चीज पता है, 2 चीजें मैच ऑफ द फॉलोइंग्स में, वैसे ही आप क्या करेंगे, 2 चीजें अगर आपको पता है तो तीसरी चीज का मतलब बेस्ट थिंग ये है वो निकल करके क्या आती है आपके सामने कि हमको एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना, और तुरंत यहां पे आंसर आपको मिल गया। यहां पे आंसर्स आपको तुरंत मिल गए ना, यहां पे कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। नाउ वी आर मूविंग टू फर्दर क्वेश्चन। तो यहां पे आपको राइट आंसर क्या मिला? यहां पे राइट आंसर की बात करेंगे, आप देखें यहां पे राइट आंसर की अगर आप बात करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ए होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक, और बी का 3 मीनू मसानी स्वतंत्रता पार्टी, और फिर इसके बाद बेटा आप देख पा रहे होंगे सी का 1 ऐसे डांगे कम्युनिस्ट पार्टी, और अशोक मेहता प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। बताओ कोई दिक्कत कोई समस्या राजा बाबू? और आप जान लीजिए कि कई बार पूछा गया है उसमें कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, यह भी पूछ लिया गया है 1925 1925 में। और याद रखिएगा ऐसे डांगे की अगर बात करता है, इन सब की बात करता है, तो अगर 2 क्वेश्चंस आपको पता है, चारों नहीं पता है, तो 2 में पहले हिट करने का प्रयास किया करिए। ठीक है, सारे ऑप्शंस कोई जरूरी नहीं है। यहां पे भी देखिए राइट्स ऑफ मैन थॉमस पेन विल बी द राइट आंसर। और आप जानते हैं दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। अगर आपको नहीं भी पता है बेटा तो कोई बात नहीं, वी विल मैनेज इट, मैनेज कर लीजिए भाई बेटा। यहां पे चलो, यहां पे देख लो खटाक से, जल्दी से देख लो भाई, राइट्स ऑफ मैन थॉमस पेन, और आप जानते हैं डैश कैपिटल कार्ल मार्क्स। मिला लो जरा, जल्दी से मिलाओ, जल्दी से मिलाओगे। राइट्स ऑफ मैन थॉमस पेन, ए का 4 ओनली बी विल बी द राइट आंसर बिकॉज ऑफ वी हैव टू कंफर्मेशन अबाउट द ए का 4 थॉमस पेन, एंड बी का 3 बिल्कुल मदर मैक्सिमम गोर्की, अन्ना कैरोलिना की अगर बात किया जाए तो लियो टॉलस्टॉय, और डी का 1 दास कैपिटल कार्ल मार्क्स।
ओके, क्लियर हो गई बात। नाउ द बेस्ट क्वेश्चन विच वी हैव फाइंड इन द सेक्शन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट 15, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी कभी कभी क्योंकि दोनों लैंग्वेजेस को कनेक्ट करते हैं और करंट को भी कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि आए दिन आप देख रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में हमारा विवाद, सिक्किम में विवाद ना, और इधर अगर देखा जाए तो बाउंड्रीज जो स्टेट्स हैं उसमें विवाद है। तो ये रोड्स बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और दिस रोड वॉज द कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. It was constructed during the time period of Second World War, 1939 to 1945. It was constructed in the year of 1942. Clear? This roads having a USP. What was the USP? Its road connect to India, Myanmar, China, but not connect the Thailand. Not connect the Thailand. क्लियर हो गई बात? यानी कि द्वितीय विश्व के दौरान बनाई गई स्टील वेल रोड निम्नलिखित किस एक देश को नहीं छूती? थाईलैंड को नहीं छूती। भारत की अगर बात करेंगे तो आप जानते हैं कि भारत से म्यांमार अलग हो चुका था 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत, और सिंध और उड़ीसा दो नए राज्य बनाए गए थे। तो भारत, चीन और म्यांमार इनको कनेक्ट करता है, थाईलैंड को टच नहीं करता स्टील वेल रोड, जो कि 1942 में बनाया गया। क्लियर हो गई बातें? और आपको बता दूं, इसी तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज से जुड़े रहने के लिए और अपने भविष्य को, आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए आप मेजर कलसी परिवार से जुड़े रहें। बेस्ट एज पर बेस्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीडीएस से बेस्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिनकी लैंग्वेज में यूपीएससी ने पिछले वर्ष में परिवर्तन करके प्रश्न दिए, उनका बेस्ट कलेक्शन पाने के लिए आपको मेजर कलसी परिवार से जुड़ना होगा। अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कैसा लगा ये पेपर, मॉडल पेपर, आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि इतने मिनटों की जो मेरी मेहनत है वो फ्रूटफुल हो जाएगी जब आपके पॉजिटिव कमेंट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dream.